प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का चैप्टर नंबर 1 है प्यारे विद्यार्थियों हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता है आत्म परिचय, ठीक है। और इस पर आधारित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है प्यारे विद्यार्थियों हरिवंश राय बच्चन। इससे पहले मैं बता दूं आप सभी को, देखो प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको हिंदी की कंप्लीट तैयारी करनी है तो अपना ऐप है महेंद्र बेवर कोचिंग, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे महेंद्र बेवर कोचिंग तो अपना ऐप मिल जाएगा आपको। वहां पे मैं कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं हिंदी की, मेरे द्वारा तैयार हस्तलिखित नोट्स ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले, हिंदी व्याकरण वगैरह सब कुछ कंप्लीट नोट्स, और प्लस मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं कोर्स के अंदर, ठीक है। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने दे रखा प्रिय विद्यार्थियों, हालावादी दर्शन का क्या अर्थ है। हालावादी दर्शन का यहाँ पर अर्थ क्या है ये बताना आप सभी को। और पेपर के अंदर ध्यान रखना हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है, तो ये याद रखना हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन प्रिय विद्यार्थियों इनका जन्म हुआ था 1907 के अंदर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब हालावादी दर्शन का यहाँ पर क्या अर्थ है, केवल धन कमाना, कठिनाइयों के बीच आनंद और मस्ती से जीवन जीना, या जंगल में जीवन बिताना, या फिर युद्ध करना। तो यहाँ पर हालावादी दर्शन का प्यारे विद्यार्थियों अर्थ है क्या है, कठिनाइयों के बीच आनंद और मस्ती से जीवन जीना, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन अपने आत्म परिचय कविता के अंदर कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिया फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, ठीक है। तो यानी ये कठिनाइयों के बीच आनंद और मस्ती से जीवन जीने की यहाँ पे बात करते हैं। और हालावाद के प्रवर्तक कवि यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हालावादी दर्शन का यहाँ पर अर्थ है कठिनाइयों के बीच आनंद और मस्ती से जीवन जीना, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन देखो, हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है। देखो प्रश्न आ गया आपके सामने, हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है प्यारे विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन। और इनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि मधुशाला, आपको याद रखना है मधुशाला है। इसके अलावा मधुबाला है, मधुशाला, मधुबाला, और एक और इनकी प्रमुख रचना है मधु कलश, ठीक है। ये तीन प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखनी है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये रचनाएं आपको हरिवंश राय बच्चन की जो है वो याद रखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अगला तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि आत्म परिचय तथा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के रचयिता कौन है। प्रिय विद्यार्थियों आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता दोनों ही कविता किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये कविता है, ठीक है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि उदास जो है क्यों हो जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कविता में कवि जो है वो उदास क्यों हो जाता है, यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन उदास क्यों हो जाते हैं वो देखिएगा। वह रास्ता भूल जाता है, उसे भोजन नहीं मिलता है, उसे लगता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन प्यारे विद्यार्थियों चिड़िया का उदाहरण देते हैं। चिड़िया, ठीक है, कि दिन भर जो है वो चिड़िया इधर उधर घूमती है, उनके बच्चे जो है वो घोंसले में बैठे रहते हैं। जब शाम होती है, ठीक है, जब दिन ढलने लगता है तब उसके बच्चे जो है वो घोंसले से नीड, यहाँ पर घोंसलों को नीड कहा गया है, नीड का अर्थ होता है घोंसला, नीड का क्या अर्थ है घोंसला, कि बच्चे जो है वो नीड से जो है वो अपने माँ की राह देख रहे होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि मेरी माँ कब आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में चिड़िया भी सोचती है, जब दिन ढलता है तब चिड़िया सोचती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इस प्रकार से बच्चे को वो जो है वो सोचकर वो तेज रफ्तार से दौड़ने का प्रयास करती है, उड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि उदास क्यों हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि घर पर उसका प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो कवि यहाँ पे उदाहरण ऐसा भी देता है, और यहाँ पर कवि जो है अपने बारे में जैसे कि वो दिन जल्दी जल्दी ढलता में तो कवि यहाँ पर चिड़िया का वर्णन करते हैं, और आत्म परिचय कविता में यहाँ पर कवि जो है वो अपने बारे में वर्णन करता है। उसे लगता है कि घर पर उसका कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसमें सी राइट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला बाकी देखो पेपर के अंदर प्रश्न आता है फिर विद्यार्थियों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये कविता जो है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। ये भी पेपर में आपको प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखो पांचवा, आत्म परिचय कविता में कवि अपने हृदय में क्या छिपाए हुए हैं, धन दौलत, जग जीवन की पीड़ा और अनुभव, क्रोध या ईर्ष्या। तो इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है जग जीवन की पीड़ा और अनुभव, ऑप्शन बिल्कुल भी हो जाएगा मेरे विद्यार्थी, ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट अगला देखो, कवि संसार को क्या देना चाहता है? कवि जो है वो संसार को क्या देना चाहता है? धन, प्रसिद्धि, प्रेम, शांति, मानवता का संदेश या फिर युद्ध? कवि जो है प्यारे विद्यार्थियों संसार को देना चाहता है प्रेम, शांति और मानवता का संदेश। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी ने आंसर दिया बिल्कुल। नेक्स्ट देखो 7वां, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? कामायनी है, साकेत है या मधुशाला है या यामा है? बहुत सारे विद्यार्थी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको ये प्रश्न जो है वो याद रखने हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के। चलो तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा मधुशाला। मधुशाला प्रिय विद्यार्थियों इनकी प्रमुख रचना है, ध्यान रखना, इनकी प्रसिद्ध काव्य कृति है मधुशाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर हम आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, अब कुछ क्वेश्चन मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए बड़े क्वेश्चन भी लिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके पेपर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके लघु त्रात्मक में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं से बनने वाली इन कथनों का आशय क्या? दोनों कथनों का यहाँ पर आशय क्या है? जग जीवन का भार, जग यानी संसार, संसार के जीवन का जो है वो कवि जो है वो क्या लिए फिरता है? भार लिए फिरता है, बोझ लिए फिरता है। ठीक है, घूमने की बात करता हूं, दूसरी ओर जो है वो कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान करता हूं, मैं कभी ना, जग यानी संसार, संसार का कभी भी ध्यान नहीं क्या करता हूं। तो इन कथनों का यहाँ पर क्या आशय है वो बताना है। तो देखो, कवि समाज से जुड़ा हुआ है, कवि जो है वो समाज से जुड़ा हुआ है, वे लोगों के सुख दुख में जो है वो साथ देता है और सबके लिए जो है वो अच्छा सोचता है, लेकिन वह दुनिया की प्रशंसा या आलोचना की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरे बारे में कैसे विचार रखती है, वो ऐसा नहीं सोचता है। कवि जो है उससे कोई मतलब नहीं है, वे सबका भला चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बारे में जो बुरा सोचे उसी का भला हो, सबका भला हो। ठीक है, वे अपने काम में लगा रहता है बस। ठीक है, उसे दुनियादारी से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम में जो है वो लगा रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो कवि बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 9वां, जहां पर दाना रहते हैं वहां नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। जहां पर दाना रहते हैं वहां नादान भी होते हैं, यहाँ पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों व्यक्ति की यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, कवि का यहाँ पर कहना है कि संसार में जो है वो समझदार यानी कि ज्ञानी लोग और ना समझ यानी कि जो अज्ञानी लोग है, दोनों प्रकार के लोग इस संसार के अंदर रहते हैं। आप देख लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इस संसार के अंदर देखो ज्ञानी भी मिल जाएंगे, अज्ञानी भी मिल जाएंगे, आपको समझदार भी मिल जाएंगे, मूर्ख भी मिल जाएंगे। सुबह भगवान की जो है कथा चल रही है, उसमें भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट जरूर आ जाएंगे। यानी कि ये संसार के अंदर प्रिय विद्यार्थियों अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। ठीक है, समझदार लोग सही बात को समझ लेते हैं और अच्छा काम करते हैं, जबकि नासमझ लोग होते हैं वो स्वार्थ के कारण सही बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे या नादान लोग जो है वो जरूर मिल जाते हैं। ठीक है, कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि संसार के अंदर समझ यानी कि ज्ञानी और ना समझ यानी अज्ञानी दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे कवि ने इसका दोनों का यहाँ पे वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखिएगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता की आवृत्ति से कविता की जो है यहाँ पर किस विशेषता का पता चलता है? इस कविता की बार बार दोहराई गई पंक्ति में यहाँ पर पता चल रहा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका मतलब हो रहा है भाई दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। इससे ये पता चलता है समय बहुत मूल्यवान है और बीत जाता है, इसलिए हमें समय का सही उपयोग करते हुए जो है वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि जो है बस ये संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है, बस प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए हैं और बाकी आपको बेहतर तैयारी करनी है हमारे साथ, पूरे जो है कंप्लीट थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज आप समझना चाहते हैं, चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और अच्छे से आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको ऐप पर। महेंद्र बेवर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और इसके अंदर आसान भाषा में नोट्स हैं, हर रोज प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट्स, वीडियो वायरल सब कुछ क्लास आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी डाउनलोड करें, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे। महेंद्र बेवर कोचिंग ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्लास को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट कर देवे। ठीक है, चलो प्यारे विद्यार्थियों, ओके।